Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about explain the steps in the calculation of Pearson product movement correlation with the help of an example. Previous video आपने देखी होगी तो उसमें मैंने explain किए हुए हैं important question of previous है, तो उसमें से ये question है। ये जो topic है आपको पता ही है MPC 006 का है, बहुत important है। बिना देरी के start करते हैं। तो basically in statistic the Pearson correlation coefficient मीन्स की PCC ऑल्सो नोन पियर्सन्स मीन्स की स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है एंड बाई वेरिएट कोरिलेशन भी कहा जाता है। एंड सिंपली अगर कहा जाए तो द कोरिलेशन कोफिशिएंट इज़ अ ये मेज़रमेंट है लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा या फिर टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच का लीनियर रिलेशनशिप ये फाइंड आउट करता है। लीनियर और नॉन लीनियर वीडियोस भी अपलोडेड है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और देख लेना। तो जो इसकी वैल्यू आती है वो -1 एंड +1 के मिड में आती है, ठीक है। ओके तो स्टेप्स देख लेते हैं। सो जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हम देखते हैं कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, दो सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, टू सेट ऑफ डेटा होते हैं जिसके हम रिलेशनशिप को जानते हैं। तो डिनोट किससे होता है? n से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये 3 हमारा n क्या होगा? हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है एक y है। x में 3 वेरिएबल्स हैं 6, 8, 10 एंड y में 3 वेरिएबल्स हैं 12, 10 एंड 20, ठीक है। अब ये हमारा हो गया वेरिएबल्स। नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे लिस्ट डाउन द वेरिएबल्स इन 2 कॉलम्स, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो लिस्ट बना ली गई है कॉलम्स में, टेबल में। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इन द 3rd कॉलम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम देख लेते हैं। फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है? x एंड y की वैल्यू, मतलब x इंटू y हमें करके उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? फाइंड द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल x एंड y वेरिएबल्स, राइट द रिजल्ट्स एट द बॉटम ऑफ द फर्स्ट सेकेंड कॉलम्स, ठीक है। देन राइट द सम ऑफ x इंटू y इन द 3rd कॉलम, ठीक है, जैसा कि हम पहले ही कर चुके थे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों को इंटू करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। ओके अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि ये x2 नहीं है, ये x का स्क्वायर है, ठीक है, एंड ये y का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है कि ये जो 2 सेट ऑफ वेरिएबल्स आपके पास पहले से थे उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। कौन से कॉलम में? 4th एंड 5th कॉलम में, ठीक है। ओके एंड दियर सम एट द बॉटम ऑफ द कॉलम्स, ठीक है। हमें x का सम करना है। सिग्मा x इक्वल टू 24, सिग्मा y इक्वल टू 42 एंड सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 352 एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर 200 एंड सिग्मा वाई स्क्वायर 644। जब भी आप इसको मेंशन करना तो एक नीचे और कॉलम बना लेना एंड ये होता है सिग्मा एक्स इक्वल टू 24। इस तरीके से मेंशन कर देना डेटा को, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे कि आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन टेबल की ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है? इंसर्ट द वैल्यू फाउंड अबव इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट, ठीक है। आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब इस जो भी वैल्यू आपकी आई है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि ये जो इस तरीके का साइन बना हुआ है यहाँ पर स्क्वायर हो नहीं पाता है, इसलिए ये है 24 स्क्वायर, ठीक है। ये है सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा एक्स की वैल्यू 24 थी तो 24 स्क्वायर यहाँ पर है, तो आप इसको ध्यान में रखना। और इसका कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कर दिया है, ठीक है। एंड लास्ट में हमारा आंसर आ गया है 0.7570। जब इसको हम एग्जैक्ट करेंगे तो हमारा 75, ये 5 जो है जो 7 3rd नंबर पे जो हमारी
वैल्यू है वो 5 से अबव है, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे और यहाँ पर 9 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पियर्सन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कोरिलेशन। तो ये आंसर आ जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आप प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा हो सके। तो ये आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा सेपरेट, उसमें भी आप यूज़ करते हैं, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, स्टेप लिखना है विद दी हेल्प ऑफ विद सुटेबल एग्जाम्पल्स टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।